नमस्ते दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडल की जिसने एटॉमिक थ्योरी को एक नई डायरेक्शन दी। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं बोर्स मॉडल के बारे में और इसके बाद इस बोर्स मॉडल कॉन्सेप्ट पे हम वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्स मॉडल, जैसा हम जानते हैं, हर एटम बना होता है तीन छोटे पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलके एटम का सेंटर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे प्लैनेट्स अपने स्टार के अराउंड घूमते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, बट इसके मूवमेंट में एक प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो एनर्जी लूज करेगी। तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी लूज करना चाहिए, और इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो उसका जो ऑर्बिट का रेडियस है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, वो धीरे धीरे कम होगी। कुछ इस तरह आप देख पाएंगे, ये धीरे धीरे कम हो रही है और एक टाइम पे ये न्यूक्लियस से टकराएगा, बूम। मीन्स दिस इज द एंड ऑफ एटम। एंड ऑफ एटम का मतलब सब कुछ खत्म, क्योंकि सारी चीजें एटम से ही मिलके बनी हुई हैं। बट ऐसा है तो नहीं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर ने 1930 में एक मॉडल प्रपोज किया। उनका पहला प्रपोजल था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स, जिसको सेल्स कहते हैं, एंड दे डू नॉट लूज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। तो बोर साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में ही मूव करते हैं। वो कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, ये ऑर्बिट भी हो सकता है या फिर ये ऑर्बिट हो सकता है। तो ये फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, और जब वो मूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। और उनका दूसरा पॉइंट था ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये न्यूक्लियस है जो कि सेंटर एटम का, और इसके अराउंड इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट हो सकते हैं। यहाँ भी एक सर्कुलर ऑर्बिट हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इसके बीच में काफी हो सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में मूव नहीं करते। वो किस ऑर्बिट में मूव करते हैं जिसका जो एंगुलर मोमेंटम, जिसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो, जहाँ h एक प्लैंक कांस्टेंट है और n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये डिस्क्रीट एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इनका लास्ट पॉइंट है, और इसमें ये कहते हैं एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन ऑर्बिट्स। तो इन्होंने पहले पॉइंट में कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, बट अगर कहीं से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाता है तो वो एक्साइट होके हायर एनर्जी में जा सकता है। तो जैसे हम इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, ये एक्साइट होगा और हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा या हायर ऑर्बिट्स में जाएगा, और फिर वहां से वो एनर्जी लूज करके लोअर ऑर्बिट्स में भी आ सकता है। तो जब वो लूज करके लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और यही रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। मींस हाइड्रोजन एटम या वो एटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज ऑल अबाउट द बोहर मॉडल। आइए अब इसके सक्सेस और लिमिटेशन को देखते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम लाइक हीलियम प्लस, Li2 प्लस एंड सो ऑन। और इसका लिमिटेशन क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। सो बेसिकली ये जीमैन और स्टार्क इफेक्ट क्या होते हैं? जो लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम का मिलता है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट होता है, जिसको हम रिस्पेक्टिवली जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली जीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है एंड स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी डिमेरिट या लिमिटेशन क्या रही? इट फेल्ड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और तीसरी लिमिटेशन है इट could not account for wave particle duality or uncertainty principle। आइए चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर MCQs सॉल्व करते हैं जो मैंने वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए हैं, और मैंने कोशिश किया है कि कोई भी कॉन्सेप्ट रिपीट ना हो। और उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बोहर्स ने दिए थे। तो पहला उन्होंने एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, इसको इन्होंने डिनोट किया En, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। और जो En होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
n स्क्वायर की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल टू 1 होगा, सो En हो जाएगा -1/n स्क्वायर। मीन्स जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे, हायर ऑर्बिट्स की तरफ मूव करेंगे, एनर्जी बढ़ेगी। मैथमेटिकली अगर n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो En कम होना चाहिए, बट ये निगेटिव साइन है, इसलिए En n की वैल्यू बढ़ाने से बढ़ेगी। दूसरा फॉर्मूला है रेडियस, और रेडियस का फॉर्मूला n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जैसे जैसे n की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, रेडियस भी बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है? n स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता है। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, और ये n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स इस सेल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट होगा, इसमें उससे कम होगा, और इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब चलिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बेस्ड है बोर्स कॉन्सेप्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल के कॉन्सेप्ट। सो पहला क्वेश्चन है जो कि यूपी पीजीटी 2018 में पूछा गया है। बोर्स मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, और ऑप्शन दिए हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जीमैन इफेक्ट, एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन एंड एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, जीमैन इफेक्ट को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो आंसर है बी, जीमैन इफेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज mv²r nh/2 पाई nh and mv/r। अभी मैंने बताया कि ऑर्बिटल जो होते हैं वो उनके एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होते हैं nh/2 पाई। सो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इन बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था Rn प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, और ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² एंड इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, क्योंकि n जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल n² होता है माइनस साइन के। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू Bohr's model? And options are, electrons revolve in discrete orbits, energy is emitted when electron jumps from higher to lower orbit, it explains spectra of multi-electron atoms, and last option is angular momentum is quantized। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि which is not correct, को ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि energy is electrons revolve in discrete orbit। ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट, energy is emitted when electron jumps from higher to lower orbit। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। तो इस केस में कौन नॉट करेक्ट है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इज गिवन बाय। सो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? E इक्वल टू क्या होता है? h इंटू न्यू। तो इसको इसने रीअरेंज कर दिया है, न्यू इक्वल टू E/h। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोहर्स थियरी कुड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Compton इफेक्ट, स्पेक्ट्रा ऑफ He प्लस, फाइन स्ट्रक्चर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट है, क्योंकि He प्लस जो है वो हाइड्रोजन लाइक एटम है, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन होता है। He का अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, और अगर इस पे हम प्लस चार्ज देंगे तो ये He1 and 4 मींस इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।